जय श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जानकारी हमारी प्यारी माताओं बहनों के लिए है। हम जब भी किसी व्रत या त्योहार की कथा कहानी को सुनते हैं, तब उसके बाद गणेश जी की एक कथा अवश्य ही सुनी जाती है। गणेश जी की ऐसी कई कथाएं हैं जिन्हें आप किसी व्रत या त्योहार की कथा या कहानी के बाद श्रवण कर सकते हैं। गणेश जी की कोई भी कथा सुनने से आपका वह व्रत और त्योहार संपूर्ण माना जाता है और उस व्रत और त्योहार की पूजा पाठ को भी सफल माना जाता है। इसीलिए अब से आप जब भी कोई व्रत या त्योहार की कथा या कहानी सुने, तब उसके तुरंत बाद गणेश जी की कोई भी एक कथा अवश्य ही श्रवण करें। गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा और अनसुना कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन बुढ़िया से कहा कि चूल्हे पर चढ़ा दे। बुढ़िया ने बाल लीला को समझते हुए घर का बड़ा भगोना गैस पर चढ़ा दिया और कुछ देर में ही वहाँ चमत्कार हुआ। वह पूरा भगोना ही खीर से भर गया। अब बुढ़िया यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध इतना बढ़ गया कि पूरा भगोना ही उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ पर चले आए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती भी आ गए, तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें भी खीर खिलाई। खीर बनते देख पड़ोसन को बुढ़िया ने कटोरा भर के खीर दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा दी। इसके बाद जब भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उसे पूरे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह भगोना पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर दिखने लगे। यह देख राजा ने वह बर्तन बुढ़िया को वापस दिया। उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा भगोना हो गया और खीर से भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी के एक कोने में वह इस खीर को गाड़ दे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने ऐसा ही किया। बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सोने जवाहरात के
बर्तन भरे हुए मिले और उसके घर में धन धान्य और संपन्नता मिली। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले और हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने और सुनाने वाले सबके घरों में बुढ़िया के घर की तरह ही भंडारे भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की वह नित्य पूजा करती थी। रोज वह बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोली, पत्थर के मेरे गणेश जी बना दो। तब उस बुढ़िया से मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को जब उस दीवार का निरीक्षण करने सेठ आया तो उसने मिस्त्री से कहा, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तो वे मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई है, वो आई थी और कह रही थी कि मेरे मिट्टी के गणेश जी गढ़ दो। हमने मना कर दिया और उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही दीवार सीधी नहीं बन रही। हम बनाते और ढा देते, तब से दीवार टेढ़ी हो रही है। सेठ ने उस बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, तू हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। हे गणपति महाराज, इस कथा को कहने, सुनने और सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी के घर में धन धान्य और अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह बुढ़िया अंधी थी और बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा मन और भाव से किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी, मुझसे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। बेटा तू ही बता, मैं गणेश जी से क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा कि बहू बता क्या मांगूं। बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसिनों से कहा, कल मुझे गणेश जी मिले थे, वे मुझसे कुछ मांगने को कह रहे थे, तू ही बता दे क्या मांगूं। बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना तू धन मांग और ना ही नाती मांग। पड़ोसन ने जवाब दिया, तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आनंद में और आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हाँ, ये बात तो ठीक है। अब
अगले दिन फिर गणेश जी उस बुढ़िया के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, अगर तूने सोच लिया हो तो तू अब मांग ले। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं और आप मुझे देना चाहते हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। फिर भी जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे अवश्य मिलेगा, क्योंकि तूने मेरी श्रद्धा से सदैव ही पूजा की है। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। जैसे तुमने उस बुढ़िया को 9 करोड़ की माया दी, निरोगी काया दी, अमर सुहाग दिया, नाती दिए, पोता दिया, वैसे ही मेरी इस कथा को सुनने वाले भक्तगणों की भी ये सभी मुराद पूरी करना और मेरी भी ये मुराद पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तगणों, हमने ये गणेश जी की आज 3 कहानियाँ सुनी। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति अनुसार इनमें से कोई भी एक कथा को प्रेम पूर्वक गणेश जी के मन में भाव रखकर इस कथा को श्रवण कर सकते हैं।